आज की हमारी कहानी एक ऐसे फोन कॉल के बारे में है जो मौत की सरहदों को भी पार कर जाता है। सोचिए, एक कॉल उस दुनिया से जहां से कोई वापस नहीं आता। एक बहुत ही सीधी सी बात है। हम सब जानते हैं कि अगर कोई इंसान इस दुनिया में नहीं रहा तो उसका फोन भी नहीं बजना चाहिए, है ना? ये तो कॉमन सेंस है। पर क्या हो अगर ये सीधा सा नियम टूट जाए? अगर वो खामोश पड़ा फोन अचानक बज उठे? और सिर्फ बजे ही नहीं, बल्कि स्क्रीन पर नाम भी उसी इंसान का हो जो अब जिंदा ही नहीं है। चलिए इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं। कहानी का हीरो है रोहित, एक आम लड़का जिसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ यूं कि 3 दिन पहले ही रोहित के सबसे अच्छे दोस्त अमन की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। आज रात एक अनजान नंबर से कॉल आई। रोहित ने इग्नोर कर दिया, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद फोन फिर बजा और इस बार स्क्रीन पर जो नाम दिखा उसे देखकर रोहित के तो होश ही उड़ गए। लिखा था अमन कॉलिंग। ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, अमन 3 दिन पहले मर चुका था, तो फिर ये कॉल कौन कर रहा था? सोचिए उस वक्त रोहित की क्या हालत हुई होगी। उसका हाथ कांप रहा था, दिमाग में बस एक ही बात आई कि कोई उसके साथ बहुत ही भद्दा मजाक कर रहा है। कांपते हुए हाथों से उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो आवाज अमन की ही थी, कोई शक नहीं था। वही, बिल्कुल वही आवाज, वही लहजा, यहां तक कि उसके सांस लेने का अंदाज भी वही था। लेकिन उस आवाज में कुछ तो अजीब था, एक ठंडक, एक खालीपन जो किसी जिंदा इंसान की आवाज में हो ही नहीं सकता। और उस आवाज ने कहा, मैं यहां ठीक नहीं हूं, मुझे मदद चाहिए। बस इतना सुनना था कि रोहित का डर फट पड़ा। वो चिल्लाया, बंद करो ये सब, तुम मर चुके हो। और जैसे ही उसने ये कहा, कॉल कट गई। वो रात तो जैसे तैसे गुजरी, लेकिन ये डरावना सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ था। अगली रात वो खौफ फिर लौटा, और इस बार एक तय वक्त पर, ठीक सुबह के 2:17 पर। वही रिंगटोन, वही नाम। वक्त की पाबंदी इस चीज को और भी डरावना बना रही थी। इस बार कॉल नहीं थी, एक मैसेज था, एक तरह की चेतावनी, और उसके साथ एक ऐसा सबूत था जिसे झुठलाना नामुमकिन था। उस मैसेज में अमन के एक्सीडेंट वाली जगह की फोटो थी। ये एक ऐसी डिटेल थी जो रोहित और पुलिस के अलावा कोई नहीं जानता था। बस इसी पल रोहित का डर यकीन में बदल गया। उसने फैसला किया कि वो इस राज का पता लगाकर रहेगा। रोहित अगली सुबह उसी जगह पर पहुंच गया। वहां के लोगों से बात करने पर उसे एक बहुत ही अजीब बात पता चली। एक मान्यता जिसे वो लोग अधूरी आवाज कहते थे। उनका मानना था कि जब किसी की मौत अचानक होती है तो उसके आखिरी शब्द, उसकी आखिरी आवाज उसी जगह पर कैद होकर रह जाती है। अब रोहित को शायद जवाब मिल रहा था। उस रात उसने अपनी पूरी हिम्मत बटोरी। वो उस आखिरी कॉल का इंतजार करने लगा। और ठीक उसी वक्त 2:17 पर फोन की घंटी बजी। लेकिन इस बार रोहित डरा नहीं, उसने कॉल उठा ली। दूसरी तरफ से अमन की आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज में शांति थी, सुकून था। उसने बस इतना कहा, शुक्रिया, अब मैं जा सकता हूं। और फिर लाइन हमेशा के लिए खामोश हो गई। कहानी यहां खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। एक हफ्ते बाद रोहित ने बस यूं ही अपना कॉल लॉग चेक किया, और जो सच सामने आया वो होश उड़ा देने वाला था। 2 बातें थी। पहली कि अमन का नंबर रोहित के फोन में सेफ था ही नहीं, और दूसरी जो और भी ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये कि जिस नंबर से ये सारी कॉल्स और मैसेज आ रहे थे वो तो पिछले 3 साल से बंद पड़ा था। तो सवाल ये है कि वो कॉल आ कहां से रही थी? ये कहानी एक सवाल पीछे छोड़ जाती है। क्या कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि मौत भी उन्हें खत्म नहीं कर पाती? और क्या कुछ अनकही बातें अपनी आवाज तब तक ढूंढती रहती हैं जब तक कि उनकी कहानी